Now student, we are going to solve question number 13 of the exercise of the chapter number 8. Its C part is write down equations for the preparation of propene from the following compound. And the compound number 1 is 1-propanol. In order to convert 1-propanol into alkene, you will treat it with a dehydrating agent so that hydroxyl group will be removed from alpha carbon and hydrogen from beta carbon. Different dehydrating agents you have read, like concentrated sulfuric acid at high degree centigrade, that high temperature, that is 170 degrees centigrade, or other dehydrating agent like phosphorus pentaoxide and alumina. These are dehydrating agent, alumina and phosphorus pentaoxide. These also can be used at high temperature. Now what will happen? They will release water, or they will dehydrate alcohol, converting it into 1-propene. Secondly, 1-alkyne. How it is 1-propane? This is 1, 2, 3, 1-propane. How will you convert it into propene? Very simple. This is alkyne. You have read in the preparation of alkenes from alkynes, about Lindlar catalyst. Now, what is the Lindlar catalyst? You will use here as Lindlar catalyst, and both the hydrogen on carbon number 1 and 2 will be added in cis position or in the same position, and you will get 1-propene. Now you know what is Lindlar catalyst. Finely divided palladium. You will take palladium finely divided, mean अच्छी तरह से पिसी होनी चाहिए, ठीक है ना. Finely divided palladium, and it will be spotted on barium sulfate. Now this catalyst is poisoned with quinoline. This is poisoned with quinoline. This catalyst is known as Lindlar's catalyst. मेमोराइज करें इसे अच्छी तरह से, आपको पता होना चाहिए लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है. फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम लेके उसे बेरियम सल्फेट पे स्पोर्ट करते हैं, और क्यूनोलिन से उसको हम क्या करते हैं, उसकी पॉइजनिंग करते हैं. इस कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं. लिंडलर कैटलिस्ट की मदद से बच्चों जो दोनों की दोनों हाइड्रोजन होती हैं वो डबल बॉन्ड की सेम साइड पे एड अप होती हैं और आपको सिस अल्केन्स मिलती हैं. ये आपने याद रखना. फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिस अल्केन आप क्या यूज़ करते हैं? लिंडलर्स कैटलिस्ट. तीसरा बहुत सिंपल है. तीसरा है जी, आपने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है इसको कैसे कन्वर्ट करना है, किसमें? 1-प्रोपीन में. बहुत सिंपल है. आप इसको ट्रीट कराएंगे अल्कोहलिक के OH के साथ. अल्कोहलिक के OH के साथ आपको पता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है. यहाँ से आपकी हेलोजन निकलेगी, और इधर से या इधर से किसी भी कार्बन से जो इसकी निस्बत बीटा कार्बन्स बनती हैं, इनसे हम हाइड्रोजन रिमूव करा देंगे. चलें आप यूँ करें कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे. दिस वन इज़ 1 हाइड्रोजन and 1 chlorine. These are removed from 2 adjacent carbons, and you will get 1-propene. Very simple. CH double. अगर स्टूडेंट आप ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कराएं तो भी आपके पास, और हेलोजन यहाँ से, तो भी आपके पास 1-प्रोपीन बनती है. दिस इज़ E part of the question number 13. Now B part of the question number 13 is B part. B part is that write down the skeletal formula. Write down skeleton formula only showing only the arrangement of carbon atoms for all possible alkenes of the molecular formula C5H10. C5H10 जो है ये सेकेंड ईयर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे दिया है. आपने जितनी पॉसिबल इससे बन सकती हैं अल्कीन्स वो बनानी है. ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. अल्कीन्स, पॉसिबल अल्कीन्स बनाएंगे. इससे डिफरेंट बन सकती हैं, मैं आपको बता देती हूँ. आपने इनके फार्मूला लिख लेने हैं. 1 पेंटीन बन सकती है इससे, ठीक है.
फिर आपके पास 2 पेंटीन बन सकती है। पॉसिबल फार्मूले आपने बनाने हैं ना इनके। 2 पेंटीन बन सकती है। आपके पास 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन इससे बन सकती है। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक हुआ। इससे आपके पास बन सकती है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बन सकती है, ठीक हुआ। फिर आपके पास इससे 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन बन सकती है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये आपको मैंने लिख दिए हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने क्या करना, सॉरी इनके नेम मैंने लिख लिए हैं, आपने इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज खुद से ड्रॉ करने हैं। बहुत सिंपल है, पीछे आपको समझाया हुआ मैम हमारा ने आपको बहुत अच्छी नोमेनक्लेचर कराई है, आप इसको पूछिए।